लोकसभा चुनाव के चरण अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नई सरकार को लेकर कवायदें तेज हैं। बीजेपी दावा करती है कि पीएम मोदी एक बार फिर हैट्रिक लगाएंगे, वही कमान संभालेंगे। और वहीं विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन के बैनर तले 10 साल बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। और इसी बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर बाहर से समर्थन देने का ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया। देश में लोकसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 4 जून को आने वाले नतीजों से ही साफ होगा। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में नई सरकार को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने बुधवार को एक चुनावी रैली के दौरान इंडिया अलायंस की सरकार बनने की स्थिति में बाहर से समर्थन का ऐलान कर सबको चौंका दिया। इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दिल्ली को बाहर से समर्थन करेंगे। खास बात यह है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। चुनाव के मोर्चे पर बीजेपी ही नहीं बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस से भी उन्हें मुकाबला करना है। इसी के चलते कांग्रेस और टीएमसी में आए दिन तकरार देखने को मिल रही है। ममता के ताजा पॉलिटिकल स्टैंड पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा है। अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़ इंडिया गठबंधन के बाकी दल ममता के स्टैंड को लेकर ज्यादा परेशान नहीं है। उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि ममता दीदी हमारी तरह तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकार के अंदर रहें या बाहर। ममता जी हमारी दीदी है। ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। वहीं ममता बनर्जी के ताजा रुख से बीजेपी को इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं कि अभी चुनाव भी संपन्न नहीं हुए हैं और इंडिया गठबंधन की कला खुलकर सामने आ गई है। पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। पीएम मोदी ने भी लगे हाथों यूपी के भदोही में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। पीएम ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि वो यूपी के लोगों को बाहरी क्यों कहती हैं। हुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपके नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? ममता बनर्जी बंगाल की सियासत की मची हुई खिलाड़ी है। उन्हें केंद्र की सत्ता का भी अच्छा खासा अनुभव है। ममता यूपीए और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की एनडीए सरकार का हिस्सा भी रह चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि ममता का बाहर से समर्थन का फैसला इंडिया गठबंधन के बाकी दलों पर दबाव और बंगाल के लिए मोल भाव की कोशिश के चलते उठाया गया है। ममता ये भी उम्मीद कर रही है कि बाकी 3 चरणों में होने वाले चुनाव में वो अपने इस रुख से टीएमसी के लिए ज्यादा वोट बटोर सकती हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। वैसे जब एनडीए की पिछली बार सरकार को ममता दीदी का समर्थन था, तब भी उस सरकार के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में जिन नेत्रियों का जिक्र भारत में होता था, उसमें भी ममता दीदी शामिल थीं। और कई बार उनके एक्शन, कई बार उनके बोल अक्सर केवल सुर्खियां नहीं बल्कि सरकारों को परेशानी में डालने वाले भी साबित हुए हैं। अब की बार अब इसका कितना असर पड़ता है गठबंधन वाली पॉलिटिक्स पर, ये जरूर देखना। बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देंगी, इस पर जिस तरह की सियासत हुई वो हमने देखा। लेकिन जब बयानबाजी होने लगी तो उसके बाद में यू टर्न भी लिया है।